एक्चुअली मैंने क्लास रिकॉर्ड नहीं किया था, क्लास रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। तो आज हम पढ़ रहे हैं दो बलों का परिणामी बल। जब दो बल एक ही दिशा में लग रहे होते हैं तो दोनों बलों का परिणामी दोनों बलों के योग के बराबर होता है। और जब दो बल विपरीत दिशा में होते हैं तो दोनों बलों का परिणामी दोनों के जो दोनों में से बड़ा है उसमें से छोटे बल को घटा करके जो आता है उसके बराबर होता है। और तीसरा नंबर कंडीशन, जब दो बल एक दूसरे से कुछ एंगल पर लग रहे हों, मान लो थीटा डिग्री पर झुका हुआ हो, एक बल इधर लग रहा है F1 और एक बल लग रहा है इधर F2, तो इस केस में जो परिणामी बल होगा वो क्या होता है, 11 क्लास में हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए। हम लोगों ने पढ़ा था F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये हम लोग पढ़े थे 11 क्लास में। जब दो बल एक दूसरे से झुके हुए रहते हैं तो दोनों के बीच लगने वाला बल इस सूत्र से निकाला जाता है। ओके, तो इस सूत्र से निकाला जाता है, इसको नोट कर लें बच्चों। तो इसी आधार पर अब हम लोग जो है कूलाम के नियम के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कूलाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कूलाम के नियम के आधार पर। कूलाम के नियम के आधार पर कुछ सवाल, इसको नोट कर ले बच्चों, नोट करते जाइएगा, साथ साथ में सवाल लिखिए। क्वेश्चन है, दो कूलाम व 4 कूलाम के दो बिंदु आवेश, 4 कूलाम के दो बिंदु आवेश दो मीटर की दूरी पर रखे हैं, 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो उनके मध्य बिंदु पर फोन आ रहा है, देखिए तो उनके एक सेकेंड बच्चों। हाँ हाँ सर, हेलो सर। जी सर। नहीं सर, ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं सर। हाँ सर, जी जी है सर, है सर। जी जी ठीक सर, ठीक ठीक सेंड कर देंगे सर। हाँ, तो उनके मध्य बिंदु पर, उनके मध्य बिंदु पर रखे एक कूलाम आवेश पर वैद्युत बल ज्ञात करना है। एक कूलाम आवेश पर वैद्युत बल ज्ञात करना है ना। बन गया, वाह, कूलाम के नियम से बना लिए। तो देखिए, कोई नहीं, आंसर बताइए, मैसेज
दैट्स करेक्ट। ओके, वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या है कि एक आवेश यहां रखा हुआ है और एक आवेश यहां रखा हुआ है। दो आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। अब इनके मध्य एक आवेश Q Q Q बराबर मान लीजिए यहां पर 1 कूलाम है और Q1 बराबर कितना है, 2 कूलाम है। Q2 बराबर कितना है, 4 कूलाम है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है और इनके बीच में एक आवेश 1 कूलाम का रखा हुआ है। तो इनके बीच मध्य बिंदु पर है, तो यहां से यहां की जो दूरी होगा 1 मीटर होगा और यहां से यहां की जो दूरी होगा वो भी क्या होगा, 1 मीटर होगा। तो हमें क्या करना है, इस 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले बल ज्ञात करना है। तो जरा सोचिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, तीनों आवेश देखो, ये वाला भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है और 1 कूलाम आवेश भी जो है वो प्लस आवेश है, तीनों धनावेश है। तो तीनों एक क्या करेंगे, दोनों धनावेश, ये वाला धनावेश के कारण जो इस आवेश पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, वो इस दिशा में लगेगा, इस दिशा में। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। हाँ, वो इस दिशा में लगेगा। इस दिशा में मान लो कि F1 लगा, इसके कारण लगने वाला बल इस दिशा में F1 लगा और Q2 के कारण इस दिशा में लगने वाला बल मान लीजिए F2 है ना। तो F1 हम लोग पहले ज्ञात करते हैं, किसके कारण लगा है, ये Q1 के कारण। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 इंटू Q2। तो Q1 कितना है, 2। Q2 कितना है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। Q2 कितना है जी, 1 कूलाम, है ना। ये Q1 जो है ये Q पर कितना बल लगा रहा है, F1। तो F1 ज्ञात कर रहे हैं, एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है। ये है 2 कूलाम का और ये है कितना, 1 कूलाम का। तो फॉर्मूला क्या है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। आर कितना है, 1 का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया ये, 2 K आ गया, 2K। अब F2 बराबर, F2 किसके कारण लगा है जी, Q2 के कारण F2 लग रहा है उस दिशा में। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, K इंटू Q1 इंटू Q2। तो Q1 कितना है, 4, Q2 कितना है, 1 कूलाम और दोनों के बीच की दूरी कितना है, 1, 1 का स्क्वायर। तो कितना आया, 4K आया। ओके, तो हमें करना क्या था, हमें इस, अब यहाँ पे 2 बल लग रहा है, इस आवेश पर 2 बल लग रहा है, हमें इस आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। देखो F2 लग रहा है इस दिशा में और F1 लग रहा है इस दिशा में, है ना। तो इस बिंदु पर इस आवेश पर कितना बल लग रहा है, जब विपरीत दिशा में लगता है तो अभी अभी मैंने बताया था कि जो बड़ा बल होता है उसमें से छोटा बल को माइनस कर दो, F2 माइनस F1, मतलब 4K माइनस कितना, 2K हो जाएगा। तो F बराबर कितना हुआ, 2K। अब 2 और K का मान तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कितना होता है, 9 इंटू 10 के पावर 9, है ना। तो यहाँ हो जाएगा न्यूटन, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन। तो ये हो गया दो आवेशों के कारण, दो आवेशों के बीच में उनके मध्य बिंदु पर रखे एक आवेश पर लगने वाला बल। तो इसको नोट कर ले बच्चों, समझ में आ गया होगा, जिसको समझ में नहीं आया वो बोलिए। नोट हो गया तो भी बता दीजिए मैसेज करके। और जो बच्चे अभी तक ऑनलाइन नहीं आए उसको मैसेज करके, कॉल करके उसको भी ऑनलाइन बुला लीजिए। नोट हो गया खुशबू, स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना। हाँ, रोशन कुमार ऑनलाइन आया है, नहीं दिख रहा है क्या, देखो रोशन सिंह।
देख रहे हो, ये स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है। बिट्टू कुमार हो गया, कल वाला भेज देगा अभिषेक। खुशबू कह रही है कल वाला भेज दीजिएगा सर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो, टेक द स्क्रीनशॉट। अब जरा सोचिए, इसी क्वेश्चन में एक गुलाम, आपने देखा कि एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है 2 गुलाम, और एक आवेश रखा हुआ है 4 गुलाम, है ना। इसके बीच में कितना रखा हुआ था, 1 गुलाम आवेश। अब कहा जाए कि 4 गुलाम आवेश पर, इसी क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन में 4 गुलाम आवेश पर, आवेश पर बल की गणना कीजिए, बल की गणना कीजिए। तो बताइए बच्चों कि 4 गुलाम आवेश पर कितना बल लगेगा। हाँ बनाइए। 4 के होगा। अच्छा, एक बच्चा और ऑनलाइन आया है, विवेक आनंद। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं। अभी हमें 4 गुलाम पर निकालना है कितना बल लगेगा, तो देख लेते हैं। ये दोनों धनावेश है, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है। ये जो बल लगाएगा ये जो 2 गुलाम आवेश जो बल लगाएगा, वो 4 गुलाम पर कौन सी दिशा में लगाएगा, इसी दिशा में लगाएगा। तो ये हो गया F1। और 1 गुलाम आवेश भी जो बल लगाएगा, वो इसी दिशा में बल लगाएगा, क्योंकि ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है। धनावेश धनावेश क्या करते हैं भाई, प्रतिकर्षित करते हैं, अपने से दूर धकेलते हैं। तो भाई ये लगा रहा है F1, और ये लगा रहा है F2। ये भी लगा रहा है उसी दिशा में, और ये भी लगा रहा है उसी दिशा में। तो हम पहले 2 गुलाम के अनुसार के कारण निकाल लेते हैं। F1 बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू Q1। Q1 कितना है, 2, इंटू Q2, Q2 कितना है, 4, है ना। तो कितना हो जाएगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। आर कितना है भाई, इन दोनों के बीच की दूरी, जो कि पिछला वाला क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। इन दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो गया, 4 दूनी 8, K इंटू 8 बाई 2 दूनी 4। 4 से 4 कट गया, 4 से 8 कट गया, 4 दूनी 8, मतलब कितना आया, 2K आया। अब हम F2 निकाल लेते हैं। F2 किसके कारण लग रहा है, 1 गुलाम के कारण लग रहा है ना। तो 1 गुलाम भी धनावेश है, 4 गुलाम पर लग रहा है, कौन सी दिशा में लग रहा है, इससे दूर धकेलेगा। तो हम निकालते हैं K इंटू Q1। Q1 कितना है भाई, 1 गुलाम। Q2 कितना है, 4 गुलाम। K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी कितना है, दोनों के बीच की दूरी है R, है ना। तो यहाँ R कितना है, R सॉरी सॉरी, R जो है वो कितना है, 1 है, क्योंकि टोटल दूरी 2 मीटर था। तो चूंकि मध्य में रखा हुआ है, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। ओके। हाँ, तो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4K हो गया, 4K। ठीक है, तो F1 और F2 दोनों एक ही दिशा में है। तो टोटल बल कितना हो जाएगा भाई, F बराबर F1 प्लस F2, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 4K प्लस 2K, कितना हो गया, 6K हो गया ना। कितना हो गया, 6 इंटू K का मान कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 9, कितना हो गया, 9 छक 54 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन। इतना बल लग रहा है। क्या अभिषेक, सही है ना। उस, उसी को उसी प्रकार से हम लोगों ने निकाल लिया। उसी प्रकार से आप 2 गुलाम पर भी
माइक्रोफोन बंद करे भाई, कौन ऑन किया माइक्रोफोन? विवेकानंद माइक्रोफोन बंद करें। विवेकानंद का माइक्रोफोन मैं बंद कर देता हूं। हाँ, तो हो गया ये। लिख लें, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद है त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी कौन से त्रिभुज हैं? समबाहु, समबाहु त्रिभुज है, जिसमें प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश रखा है। जिसमें प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश रखा है। यहां पे नहीं आएगा। क्यू आवेश, क्यू आवेश रखा है तथा प्रत्येक भुजा ए है। तथा, अरे भैया, तथा प्रत्येक भुजा ए है। शीर्ष बी पर रखे आवेश पर बल की गणना कीजिए। शीर्ष बी पर रखे आवेश की गणना कीजिए। हाँ, शीर्ष बी पर रखे आवेश की गणना कीजिए। तो देखिए, ठीक है, बनाइए। आप कोशिश कीजिए, बाकी बच्चों देखिए इधर। तो एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। हाँ हाँ, यस। देखिए, तो ये क्या है? एक त्रिभुज है, मान लीजिए ए है ये, और ये है बी, और ये है सी। तीनों पर क्यू आवेश रखे हुए हैं। ये क्यू है, ये भी क्यू है, और ये भी क्यू है। तीनों शीर्ष पर क्यू आवेश रखे हुए हैं। और तीनों भुजाएं कितना है? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर हो गए। समबाहु त्रिभुज के भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है कि बी पर ये दोनों आवेशों के कारण बी पर जो बल लग रहा है वो हमें ज्ञात करना है। शीर्ष बी पर रखे आवेश, एक्चुअली यहां पे रखे आवेश पर होगा, रखे आवेश पर बल की गणना कीजिए। बल की गणना कीजिए। तो बल की गणना ज्ञात करना है किस पर? तो ध्यान दीजिए, इसके कारण जो ए पर आवेश रखा है उसके कारण जो बल लगेंगे वो कौन से दिशा में लगेंगे? इस दिशा में लगेंगे, F1, है ना? क्योंकि ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो धनावेश धनावेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, तो बल इस दिशा में लगेगा। और देखिए, ये जो आवेश सी पे जो रखा हुआ है उसके कारण जो बल लगेगा वो कौन सी दिशा में लगेगा? इस दिशा में लगेगा, है ना? ये मान लीजिए F2,
क्योंकि ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर धकेलेगा, तो इस दिशा में बल लगेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, F1 ज्ञात करेंगे और F2 ज्ञात करेंगे और बाद में हम F ज्ञात कर लेंगे। F वाला फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं। तो ये वाला क्या है, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तीनों 60-60 डिग्री के होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, है ना। तो सबसे पहले हम जो है F1 निकाल लेते हैं। F1 निकालने के बाद फिर F निकाल लेंगे। ओके, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 बराबर हो जाएगा K इंटू क्यू, Q1 इंटू, तो किसके कारण F1 लग रहा है, इसके कारण। तो Q1 कितना है, अच्छा हमारा एक सेकेंड, जितना F1 होगा उतना ही F2 होगा, क्योंकि सब तो बराबर है यहाँ पे। देखो तो Q1 इंटू Q2, तो Q1 भी Q है और Q2 भी क्या है, Q ही है, बटा आर स्क्वायर। आर कितना है, ए स्क्वायर है। ओके, तो क्या आया F1 बराबर जी, K इंटू क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। और उसी प्रकार से F2 बराबर भी कितना आ जाएगा, सेम आएगा, K इंटू क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। यहां भी सेम ही आएगा क्योंकि सबका परिमाण बराबर है। तो फाइनली हम क्या निकालेंगे जी, हम निकालेंगे F बराबर, F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जब दो थीटा डिग्री पर झुके होते हैं दो बल, तो F बराबर होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा होता है। तो देखिए F1 कितना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि F1 और F2 देखिए दोनों बराबर है। हम यहां पर लिखेंगे, चूंकि F1 बराबर F2 बराबर कितना है, K इंटू क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। चलो इतना बराबर हम यक्स मान लेते हैं। K इंटू क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। तब देखिए क्या हो जाएगा कि F1 के जगह पर भी यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस F2 के जगह पर भी यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू यक्स। थोड़ा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, F1 के जगह भी यक्स लिख लिया और F2 के जगह भी यक्स लिख लिया और इंटू क्या हो गया, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। ओके बच्चों, तो देखिए क्या होगा उसके बाद अंडर रूट यक्स और यक्स, यक्स स्क्वायर हो गया, है ना, यक्स स्क्वायर एक्स, सॉरी, हाँ देखिए ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2, यहां पर भी देखिए 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर इंटू cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है जो sin 30 का मान होता है, तो 1/2 होता है। हाँ तो 1/2 से देखिए 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, अंडर रूट 2x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर और है तो कितना हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, है ना। तो एक्स स्क्वायर चूंकि रूट रूट इसका निकालेंगे तो यक्स बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा। अब यक्स का मान यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, लगने वाला बल F बराबर यक्स का मान कितना है जी, K इंटू क्यू स्क्वायर बटा आर के जगह पर ए ले लो, क्योंकि आर बराबर क्या है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इंटू √3 हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका बल का मान, समझ गए। अब बराबर कितना हो गया, आप पहले √3 लिख लो या बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया एक। आप अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्यू के जगह पर कुछ मान भी दिया हुआ रह सकता है, ये तो मैं जनरल फॉर्मूला जनरल मान लेकर के सॉल्व कर दिया। इसी आधार पर एक 2 कूलाम मान लो, यहाँ पे 4 कूलाम, यहाँ पे 3 कूलाम लेकर के भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।
रोशन ऑनलाइन है? रोशन, प्रीति, आराधना, खुशबू, अभिषेक, बिट्टू। नेट का प्रॉब्लम होगा। हो गया बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लिए? ओके, चलिए नेक्स्ट। दो आवेश के बीच संतुलन। अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं। दूसरा टॉपिक देखिए, दो आवेश, दो आवेशों के बीच बीच संतुलन। दो आवेशों के बीच संतुलन समझते हैं। सबसे पहले, यदि समान प्रवृत्ति के आवेश हो, यदि यदि आवेश समान प्रवृत्ति के हो, प्रवृत्ति के हो तो मान लीजिए कि आवेश समान प्रवृत्ति के हैं, तो क्या होगा? जैसे मान लो कि यहां पर एक Q1 है, ये भी प्लस है, और एक Q2 है, ये भी प्लस है। दो बिंदु पर दो आवेश रखे हुए हैं। Q1 Q2 दो आवेश रखे हुए हैं। अब ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो दोनों के बीच में, या फिर मान लो कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा से, मान लो कहीं इस रेखा से दूर कहीं यहां पर हम एक आवेश रख देते हैं Q। तो जरा सोचिए, ये भी धनावेश है, तो इस आवेश के कारण बल किधर लगेगा? इसी दिशा में लगेगा, F1। इस आवेश के कारण बल किधर लगेगा? वह भी इसी दिशा में लगेगा, F2। दोनों एक ही दिशा में लगेगा। जब दोनों एक ही दिशा में लगेगा तो F बराबर क्या होगा? F1 प्लस F2। तो क्या कभी F बराबर 0 आ सकता है? नहीं, कभी F बराबर 0 नहीं आ सकता है। तो इस स्थिति में कभी संतुलन नहीं हो सकता है। इस स्थिति में संतुलन नहीं हो सकता है। संतुलन मतलब क्या है? कि F बराबर 0 आना, तो F बराबर 0 कभी नहीं आ सकता, इसलिए इस स्थिति में संतुलन संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो आखिर कैसे करें भाई? आवेश को कहां रखें कि संतुलन हो? अभी समझिए पहले। जैसे मान लो कि एक आवेश मैंने यहां रखा, ये ऋणावेश है और ये भी ऋणावेश है। दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। अगर मान लो मैं एक आवेश को इधर रख दिया, इसको मिलाने वाली अक्ष पर एक आवेश यहां रख दिया, है ना, समान प्रवृत्ति के आवेश। ओके, यदि कोई बच्चा आ गया था इसलिए मैं उससे इंटरेक्ट करने लगा। ओके, ये ऋणावेश है, ये भी ऋणावेश है और ये भी ऋणावेश है, समान प्रवृत्ति के आवेश हैं। अब मान लो कि मैंने इस आवेश को कहां रख दिया भाई? यहां रख दिया, तो बल किधर लगेगा? ये समान प्रवृत्ति के आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो मान लो
इसके कारण लगने वाला बल Q1 के कारण इसी दिशा में बल लगेगा, धकेलेगा दूर। ये Q2 भी क्या करेगा, Q2 भी क्या करेगा, इधर ही बल लगाएगा, इसी दिशा में बल लगाएगा, तो इधर ही बल लगेगा। तो क्या F बराबर क्या होगा, F1 प्लस F2, क्योंकि एक ही दिशा में बल लग रहे हैं। तो कभी भी F बराबर हमारा 0 नहीं आ सकता है ना, F बराबर 0 नहीं आ सकता है, इसलिए संतुलन नहीं हो सकता है। समझ गए, संतुलन संभव नहीं है। तो कैसे संभव है भाई, हम बताएंगे अभी। संभव नहीं है ना, संतुलन संभव नहीं है। तो संतुलन कब संभव है, आइए देखते हैं। एक आवेश मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, समान प्रवृत्ति के आवेश हैं, और दूसरा आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, ये भी समान प्रवृत्ति के आवेश है, ये भी धन आवेश है। यदि मान लो इन दोनों आवेशों के को मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर, यहां पर हम मान लो कोई आवेश रख दें, है ना, ये भी धन आवेश है, समान प्रवृत्ति के आवेश है। तो ये मान लो Q1 है और ये मान लो Q2 है। Q1 के कारण बल किधर लगेगा, किस किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा F1। और Q2 के कारण किस दिशा में बल लगेगा, इस दिशा में लगेगा, ये हो गया F2। तो देखो, एक बल इस दिशा में लग रहा है और एक बल इस दिशा में लग रहा है, दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो दोनों क्या हो सकते हैं कि माइनस करने पर, सॉरी यहां पर जो है F1 माइनस F2 करने पर F बराबर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, मतलब कि संतुलन हो सकता है, संतुलन संभव है। समझ रहे हैं बच्चों, संतुलन क्या है, संभव है। तो देखिए, याद रखिए, एक पॉइंट लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए कि जब दो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, जब दो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, आवेश होते हैं, तो संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था उन दोनों आवेशों, उन दोनों आवेशों के मध्य प्राप्त होता है, मध्य प्राप्त होता है। ओके, समान प्रकृति के जब आवेश होते हैं तो संतुलन की अवस्था उन दोनों आवेशों के मध्य प्राप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, मैंने समझाया कि इधर भी रखने पर, जैसे मान लो धनावेश है, इधर दूर रखने पर कभी संतुलन की अवस्था नहीं हो सकता है। इन दोनों आवेशों से दूर एक ही दिशा में रखने पर संतुलन की अवस्था संभव नहीं है। कब संभव है भाई, जब दोनों आवेशों के बीच में कहीं पर रखते हैं, तब संतुलन की अवस्था संभव है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट, जब विपरीत प्रकृति के आवेश हो, हाँ अच्छा, कितना दिया, देखो पैसा बच्चे घर पहुंचा के आने, घर पहुंचाने आ रहे हैं। अभी अभी एक बच्चा जो है घर पहुंचा गया पैसा। हाँ, तो यही उपाय ही है, जिसके पास वो व्यवस्था नहीं है। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट पेज। मान लीजिए दो आवेश विपरीत प्रवृत्ति के हैं, यदि, यहां पे लीजिए, यदि, यदि ओहो हो, यदि आवेश विपरीत प्रकृति के हो, प्रकृति के हो, तो संतुलन की अवस्था कहां प्राप्त होगा भाई,
देखते हैं कि कहाँ संतुलन की अवस्था प्राप्त होती है। एक बच्चा मैसेज लिखा है, हाँ हो गया। जैसे मान लीजिए कि ये है धनावेश और ये क्या है, ऋणावेश। एक बिंदु पर है, ये दूसरा बिंदु है, दोनों को मिलाने वाली रेखा। मान लीजिए कि हमने आवेश को यहां पे रख दिया, तो क्या करेगा, इस आवेश को यहां रखने पर, ये मान लीजिए कोई आवेश है, धनावेश है, ये मान लो धनावेश है, तो धनावेश धनावेश क्या करेगा, इसको दूर धकेलेगा। ये मान लो Q1 है, तो Q1 के कारण लगने वाला बल क्या है, F1। F1 धनावेश धनावेश इसको दूर धकेलेगा। और ये Q2 है ना, Q2 ऋणावेश है और ये धनावेश है, क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा इसको, तो ये लगेगा F2। तो देखो दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो क्या होगा, F बराबर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो संतुलन की अवस्था संभव नहीं है ना। यहाँ पे लिख लीजिए, संतुलन की अवस्था अवस्था बीच में संभव नहीं है। थोड़ा सा राइटिंग मेरा से समझौता करना पड़ेगा भाई, है ना। संभव नहीं है, हालांकि कोशिश करो सुधारने का तो सुधर जाएगा। ये कॉपी पर नहीं लिख रहा हूं कि राइटिंग बनेगा भाई। संतुलन की अवस्था बीच में संभव नहीं है, समझ रहे हो ना। उसी प्रकार से यदि मान लो मैं ऋणावेश रखता यहाँ पे, मान लीजिए कि ये धनावेश है Q1, एक बिंदु आवेश है, और इसको मिलाने वाली अक्ष पर एक ऋणावेश रखा हुआ है Q2, और मैंने क्या किया, यहां पर एक ऋणावेश रख दिया, तब भी संभव नहीं है, क्योंकि विपरीत प्रकृति के जब आवेश होते हैं ना, तो उन दोनों आवेशों के बीच में संतुलन की अवस्था संभव नहीं होता है। अब जरा सोचिए, ये माइनस है, ये धन ऋणावेश है, ये भी ऋणावेश है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, तो F2 लगेगा उस दिशा में। और ये देखो धनावेश है और ये ऋणावेश है, ये क्या करेंगे, ये अपनी ओर खींचेगा एक दूसरे को, मतलब कि ये वाला Q1 जो है Q को अपनी ओर खींचेगा। तो क्या होगा, यहाँ बल F1 उसी दिशा में लग रहा है, तो यहाँ भी जो है F बराबर जो है वो क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, तो संतुलन की अवस्था संभव नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट स्थिति देखिए, एक और कंडीशन देखिए, ये ब्लैक लेते हैं इस बार। ओके, जैसे मान लो कि अब हमने क्या किया, एक धनावेश ले लिया इस बिंदु पर और एक ऋणावेश ले लिया इस बिंदु पर। अब देखते हैं कि कहां संतुलन की अवस्था प्राप्त होगा। तो इसी को मिलाने वाली रेखा मान लो, इस पर मैंने एक आवेश रख दिया Q, धनावेश रख दिया, ये देखो धनावेश है, ये ऋणावेश है, ये मान लो Q1 है और ये मान लो Q2 है। तो दोनों को मिलाने वाली अक्ष पर मैंने एक आवेश रखा, तो देखते हैं संतुलन की अवस्था प्राप्त होती है या नहीं होती है। हो जाएगी, जरा देखिए, ये क्या करेगा, ये धनावेश है, धनावेश धनावेश क्या करेगा, इसको दूर धकेलेगा, मान लो इधर धकेल रहा है ना, F1 किधर लग रहा है, उधर। और F2 देखो, ये Q2 क्या है, माइनस में है और ये प्लस में, इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये वाला बल किधर लगेगा, ये वाला बल लगेगा इस दिशा में, देखिए इस दिशा में। तो दोनों विपरीत दिशा में लग रहा है, ऐसे लग रहा है, F1 लग रहा है इस दिशा में और F2 लग रहा है इस दिशा में। तब क्या होगा भाई, तब हो जाएगा F बराबर F2 माइनस F1, मतलब कि F बराबर 0 है, मतलब संतुलन की अवस्था प्राप्त हो सकता है। संतुलन की अवस्था लिख लो, प्राप्त हो सकता है, संतुलन की अवस्था प्राप्त हो सकता है। तो याद रखना है कि जब विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो संतुलन की अवस्था दोनों आवेशों के बाहर होते हैं, दोनों आवेशों के बाहर, बीच में नहीं। चलिए इसी पर अब आपको एक क्वेश्चन देने वाले हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। ये समझ में आ गया तो बोलिए यस सर, मैसेज लिख दो।
स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट। यस सर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कूलाम व 25 कूलाम के दो आवेश, 4 कूलाम व 25 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसके मध्य तीसरा आवेश कहां रखें, इसके मध्य तीसरा आवेश कहां रखें कि वह संतुलित हो, कि वह संतुलित हो। हाँ देखिए जी, दोनों धनावेश है, मतलब समान प्रकृति के आवेश है ना। यहाँ पर 4 कूलाम रखा हुआ है और यहाँ पर 25 कूलाम रखा हुआ है, तो दोनों आवेशों के बीच में हम एक आवेश को, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो दोनों आवेशों के बीच में, क्योंकि दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, तो दोनों आवेशों के बीच में हम एक आवेश को कहां पे रखें, है ना, कि क्या हो जाए, वह संतुलन अवस्था में हो। संतुलन मतलब कि दोनों फोर्स बराबर हो जाए, दोनों बल बराबर हो जाए। अब जरा सोचिए भाई कि ये मान लो ये धनावेश है, यहां पर मैंने रख दिया, है ना। मान लो कि x दूरी पर रखा, पता नहीं ना कि कहां पे रखेंगे, मान लेते हैं कि x दूरी पर रखा यहां से यहां, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 10 माइनस, अरे रे रे रे, ये हो जाएगा 10 माइनस x हो जाएगा यहां से यहां की दूरी, है ना। चलिए, यहां से यहां की दूरी 10 माइनस x हो जाएगा। तो संतुलन की अवस्था में जानते हैं क्या होता है, संतुलन की अवस्था में, सॉल्यूशन के लिए हमें संतुलन की अवस्था में थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। हाँ, संतुलन की अवस्था में जितना F1 बराबर क्या होगा, F2 होगा। तो देखिए ना, या संतुलन की अवस्था में मतलब कि इस आवेश पर जितना ये बल लगाएगा उतना ही ये बल लगाएगा, दोनों का द्वारा लगाया गया बल बराबर होगा। तो पहले हम F1 निकालते हैं। देखिए F1 बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू Q1, मान लो ये Q1 है ना, तो 4 इंटू Q2, Q2 क्या है भाई, इस पर ना बल लग रहा है, तो Q2 क्या है, Q बट्टा दोनों के बीच की दूरी एक्स स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी एक्स स्क्वायर, के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर बराबर F2, F2 क्या हो जाएगा, देखो K इंटू Q1, मान लो ये Q1 है 25 और Q2 क्या है Q, क्योंकि यही ना इस पे बल लगा रहा है, तो Q2 हो गया वहां Q, और दोनों के बीच की दूरी क्या हो गया 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए K से K कट गया, है ना, Q से Q कट गया, तो क्या बचा इधर, इधर बचा इधर बचा 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 बटा 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स बटा एक्स
का होल स्क्वायर, है ना। देखो ना, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5/4 का होल स्क्वायर, है ना। ये 25 था, यहाँ 4 था, तो 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2 का होल स्क्वायर। कितना का, 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4, 2 दूनी 4 और 5 पचे 25, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। तो क्या बच रहा है, अब मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 10 दूनी, तिरछा तिरछी गुना कर दो, 10 दूनी 20 माइनस 2x बराबर 5x, और कितना हो जाएगा भाई, 20 बराबर 5 और 2 7x, और x बराबर कितना हो जाएगा, 20 बटा, x बराबर हो जाएगा 20/7। तो यक्स कहां से माना था मैंने, 4 कूलाम से, 4 कूलाम से 20/7 सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर दूर संतुलन की अवस्था प्राप्त होगा, संतुलन की अवस्था प्राप्त होगा। लिख लीजिए, हो गया बच्चों। इस प्रकार से हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते जाएंगे। अभिषेक बता रहा है 20/7, पहले ही बताया था। अभिषेक इज जीनियस यार। कल बाला सर भेज दीजिएगा, अभिषेक भेज देना यार। हाँ हो, अरे झूठे बोलती है, हाँ हुआ था देखो, न्यूमेरिकल्स हुआ था। आज तो न्यूमेरिकल और टॉपिक दोनों बता रहे हैं ना, ऐसे ना पढ़ना है, टॉपिक बताते जाएंगे, न्यूमेरिकल बताते जाएंगे, और नहीं हो सकता, खत्म हो गया क्या। ठीक ठीक, अभिषेक भेज देना हो। इसमें और कौन है, आराधना है, प्रीति है, रोशन है, और तो कोई बच्चा है ही नहीं एक्स्ट्रा हो। धीरे धीरे जुड़ेगा, अभी ऑनलाइन क्लास को महत्व नहीं दे रहा है, सोच रहा होगा जो आया वो तो देखा कि किस प्रकार से पढ़ाई हो रहा है, एकदम ऑफलाइन के जैसा है क्या हो। हाँ, नहीं, हाँ जहां पढ़ा रहे वही से। तो अब हम तो पढ़ा रहे हैं ना, सबको जोड़ने की कोशिश किए थे ना वो, सबको जोड़ने की कोशिश किए थे कि नहीं बोलो। नहीं नहीं नहीं, जहां जो पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू चलेगा, अब पीछे वापस नहीं आएंगे, है ना। अब सभी बच्चे को हम जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ध्यान ही नहीं दे रहा है, लोग को लग रहा है कि ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन में क्या पढ़ाई होगा। लेकिन ये तो बिल्कुल ऑफलाइन जैसा है, जैसे बात करते थे आपसे क्लास में, वैसे ही बात कर रहे हैं यहाँ भी।